इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गार्डनिंग पर्पस के लिए राइस से अल्कोहल या बियर कैसे बना सकते हैं। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ गार्डनिंग में ही करना है। तो साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस राइस बियर या राइस अल्कोहल को हमें किस तरीके से यूज करना है। इस राइस बियर या अल्कोहल को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हैं जो कि आप वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राइस से बियर या अल्कोहल किस तरीके से बनाई जाती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी आसानी से अपने घर में कुक्ड राइस से अल्कोहल या बियर को बना सकते हैं। गार्डनिंग यूज के लिए अल्कोहल बनाना बहुत ही आसान है। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। इस प्रोसेस को देखने के बाद आप भी आसानी से अपने घर में राइस से अल्कोहल या राइस बियर बना सकते हैं। फिर उसका उपयोग आप अपने कंटेनर गार्डनिंग में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। राइस अल्कोहल बनाने के लिए आप कोई भी एक बोतल ले लीजिए और साथ में आपको कुक्ड राइस चाहिए और इसके अलावा आपको पानी चाहिए जिसको कि हम इस राइस को बोतल में डालने के बाद डालेंगे। और साथ ही आपको एक ड्राई ईस्ट चाहिए। आप चाहें तो बगैर ड्राई ईस्ट के भी राइस से अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में जरा ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो स्लो रहता है। इसलिए अगर आप इसको कोल्ड सीजन में बनाते हैं तो इसमें कुछ ग्रैन्युल्स ड्राई ईस्ट के इस राइस सॉल्यूशन में ऐड कर दीजिए ताकि जल्दी से फर्मेंटेशन हो और आपका जो राइस अल्कोहल या राइस बियर है तैयार हो जाए। जो कुक्ड राइस है उसको आप बोतल में फिल कर लीजिए। तो आपको पूरी बोतल में इसको फिल नहीं करना है, करीब मैं 1/4 लेवल तक ही इस कुक्ड राइस को राइस अल्कोहल या बियर बनाने के लिए यूज करूंगा। तो इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आपके घर में जो राइस बच जाते हैं उससे राइस अल्कोहल या राइस बियर को घर पर ही बना सकते हैं। और फिर इसका उपयोग आप कई इंसेक्ट्स को ट्रीट करने में इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस इथाइल अल्कोहल से जो वैक्स कोटेड इंसेक्ट रहते हैं उनका वैक्स उससे वॉश आउट हो जाता है। और जो भी आप इंसेक्टिसाइड इस राइस अल्कोहल या राइस बियर के साथ यूज करेंगे उससे फिर उन इंसेक्ट का या पेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बहुत ही आसान है ये राइस अल्कोहल कुक्ड राइस से बनाना और ये बहुत ही एक इफेक्टिव अल्कोहल रहता है जो कि गार्डनिंग यूज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने अब इस बोतल में राइस को करीब इस लेवल तक फिल कर लिया है और इससे डबल में पानी इसमें ऐड करूंगा। उससे पहले मैं इसमें जो ड्राई ईस्ट है उसके कुछ ग्रैन्युल्स इसमें डाल दूंगा ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो। और अगर आप इसको गर्मी में बनाते हैं तो आपको ड्राई ईस्ट मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी मिलाने से ये राइस अपने आप फर्मेंट होने लगता है और गर्मी में करीब 6 से 7 दिन में तैयार होता है। और अगर आप ठंडे मौसम में इस राइस से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप ड्राई ईस्ट का प्रयोग करिए ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस तेज हो। तो अब मैं इस ड्राई ईस्ट के ग्रेन्यूल्स को इसमें ऐड कर दूंगा। मैं कुछ ही ग्रेन्यूल्स डालूंगा इसमें ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस तेज हो। तो लगभग इससे इतने डाल दिए हैं मैंने और इसको ऐसे मिक्स कर दूंगा और फिर इसमें पानी ऐड करके इसकी लिड को बंद कर देंगे। तो 6 से 7 दिन में ये ईस्ट तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसमें जिस लेवल में राइस लिए थे बॉइल्ड उतना ही लेवल उसे डबल लेवल में मैंने पानी ऐड करा है। और अब इसको लिड को बंद करने के बाद थोड़ा
शेक कर दूंगा ताकि अच्छी तरीके से जो ड्राई ईस्ट है इसमें मिक्स हो जाए। और अब इसको हमें शेड में रखना है, क्योंकि शेड में रखने से फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से होता है और अच्छी क्वालिटी का इथाइल अल्कोहल इससे तैयार हो जाता है। फिर आप इसका उपयोग गार्डनिंग यूज में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ही दिन बाद ये मल्टीपर्पस इथाइल अल्कोहल तैयार हो जाएगा और इसका इंसेक्टिसाइड में तो आप यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर कंटेनर में देंगे डायरेक्ट, तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं सोइल के लिए। और ये बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक आपने कंपोस्ट यूज़ करा है उसमें से बहुत सारी जो एलिमेंट्स हैं उसको रिलीज करने में भी हेल्प करते हैं और आपका जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से इसके 2 यूज़ हैं। तो इसी तरीके से मैंने राइस बियर या राइस अल्कोहल बनाने के लिए कुछ और बोतलों में चावल को पानी के साथ मिला के रख दिया था। तो इस तरीके से आप भी कई बोतलों में राइस बियर या राइस अल्कोहल को बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ कंटेनर गार्डनिंग में कर सकते हैं। राइस से अल्कोहल बनने के प्रोसेस में कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होता है। तो उसको रिलीज करने के लिए आप दिन में एक बार जो इसका कैप है या लिड है उसको रिलीज कर दिए तो हवा ऐसे रिलीज हो जाएगी और गैस है वो निकल जाएगी। तो इसी तरीके से आप हर बोतल में करिए। तो जो इसमें गैस थी वो निकल गई है। फिर इस गैस को निकालने के बाद आप इसको दोबारा शेड में रख दीजिए, क्योंकि शेड में रखने से जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली होता है और इससे आपको एक अच्छी क्वालिटी का इथाइल अल्कोहल राइस से प्राप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग आप कई इंसेक्ट को ट्रीट करने में इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं। इससे आप मिलीबग, एफिड्स और दूसरे जो इंसेक्ट हैं उससे इसको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। इस राइस को इस बोतल में डाले हुए करीब अब 6 से 7 दिन हो गए हैं और तो ये लगभग अब इससे अल्कोहल या बियर तैयार हो गई होगी। और इसका पता करने के लिए कि अल्कोहल या बियर तैयार हुई है कि नहीं, तो आप इसके बोतल को खोलेंगे और स्मेल करेंगे तो इसमें से एक स्वीट सी स्मेल आएगी। इसका मतलब है कि राइस अल्कोहल या बियर तैयार हो चुकी है और अब आप इसका उपयोग अपने गार्डनिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए कि इसे कैसे फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड के साथ में यूज करना है। तो मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया है और अब ये यूज के लिए अल्कोहल तैयार है। इसको इंसेक्टिसाइड के साथ कैसे यूज करना है इसका वीडियो मैंने पहले डाला था। आप चाहें तो उस वीडियो को ऊपर आई के कार्ड में दे सकते हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उसको वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इस राइस बियर या अल्कोहल को इंसेक्टिसाइड के साथ यूज करने के लिए आप राइस बियर या अल्कोहल ले लीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पर एक टोबैको का सॉल्यूशन लिया है, पानी मिला हुआ है इस टोबैको में, मैंने रात भर इसको वेट करके रख दिया था। या आप चाहें तो कोई भी जो दूसरा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है उसका भी इस अल्कोहल के साथ यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद आप किसी स्प्रे बोतल में लेकर इसको स्प्रे कर देंगे प्लांट पर, तो जो मिलीबग और एफिड हैं वो इस सॉल्यूशन से खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है आपके एफिड्स और मिलीबग को ट्रीट करने का, टोबैको प्लस राइस बियर। और इस अल्कोहल को ऑर्गेनिक कंपोस्ट के साथ किस तरीके से प्रयोग कर रहा है उसको अभी आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में मैंने ओकरा लगाई हुई थी और इसमें मैंने कंपोस्ट दिया था। ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो पूरी तरीके से इस मिट्टी में रिलीज नहीं हो पाता है, तो हम इस अल्कोहल को इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट को रिलीज करने वाले बैक्टीरिया है वो ज़्यादा और एक्टिव हो जाएंगे और मिट्टी में फिर जो कंपोस्ट के कंटेंट हैं ज़्यादा मात्रा में रिलीज होंगे। तो इसके लिए आप जिस मात्रा में अल्कोहल या बियर लेंगे उससे डबल मात्रा में पानी डाल दीजिए और सीधे ही उसको कंटेनर में दे दीजिए। तो इस अल्कोहल में जो भी बैक्टीरिया थे
कंटेनर में सेट होकर जो भी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फर्टिलाइजर है उसको ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेंगे और इससे आपके प्लांट की हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि राइस से अल्कोहल या बियर बनाने वाली जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस राइस, बियर या अल्कोहल का अपने गार्डनिंग में यूज जरूर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों से शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।